हेलो गाइज, गुड इवनिंग। मैं आनंद सर। आज मैं आप लोग को क्लास 9 का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ाने जा रहा हूं। तो पढ़ाने से पहले आप लोग को बता दूं कि मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, बीच से स्किप ना करें, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। अगर आप लोग को समझ में आती है तो आप लाइक जरूर करेंगे, और अगर समझ में जिसमें नहीं आएगा वो कमेंट करेंगे। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन कहता है ABCD इज अ रोम्बस सो दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज D। अर्थात कहता है कि ABCD एक क्या है, रोम्बस है। ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है। आगे बोलता है कि डायगोनल, अब प्रूव करना है, सो दैट साबित करें क्या कि डायगोनल AC जो है वो बाइसेक्ट करती है, AC जो है समद्विभाजित करती है किसको, एंगल A और एंगल C दोनों को प्रूव करना है। और साथ ही साथ आपको यह भी प्रूव करना है कि डायगोनल BD जो है, यानी कि विकर्ण BD जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल B और D को। यानी कि BD जो आपका साइड है वो आपको बाइसेक्ट का मतलब होता है समद्विभाजित, किसको कर रही है, एंगल B और एंगल D को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बनाता हूं फिगर। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर के लिए आपका फिगर क्या है, देखिए। सबसे पहले बोला है रोम्बस। रोम्बस का मतलब क्या होता है, रोम्बस का मतलब होता है फोर साइड इक्वल, फोर साइड इक्वल। मैं आपको बनाता हूं रोम्बस। रोम्बस का प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े होंगे। इसका प्रॉपर्टी क्या बताया था कि फोर साइड इक्वल होती है। ये समझिए कि फोर साइड, ये साइड जितना होगा उतना ये, उतना ये और इतना ये। रोम्बस का मतलब होता है कि आमने सामने अपोजिट साइड जो होता है ये एक दूसरे का क्या होता है, पैरेललोग्राम भी होते हैं, कभी मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो मैं इनका नाम दे रहा हूं यहां से A B C D, और यहां बोला डायगोनल, मैं यहां पे डायगोनल बना देता हूं AC और BD। मैंने इस तरह से डायगोनल बना दिया। अब मैं प्रूव करने वाला हूं कि यहां पे कहता है क्या, ध्यान समझेंगे। यहां पे कहता है कि ABCD जो है क्या है, एक रोम्बस है। ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज और रोम्बस का मतलब क्या होता है, फोर साइड इक्वल। आप लोग मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेंगे, उसमें समझ जाएंगे, पूरा समझा दिया गया है रोम्बस का मतलब। तो ये तो पता चल गया कि फोर साइड इक्वल होती है, और आमने सामने का साइड इक्वल है तो वो पैरेलल भी होती है, यानी क्या होता है, समांतर होती है। ये CD और AB कभी एक दूसरे के साथ नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर मुझे प्रूव करना है कि AC जो आपका साइड है, डायगोनल है, विकर्ण है AC, वो क्या करता है, A को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब दो भाग में, इस एंगल को क्या कर रही है, दो भाग में बांट दे रही है, विभाजित कर रही है। तो यानी विभाजित करेगी ये दो एंगल को, तो ये दोनों एंगल क्या होगा, बाइसेक्ट का मतलब इक्वल होगा। मैं इस एंगल को एंगल 1 मान लेता हूं, इसको एंगल 2 मान लेता हूं, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगी। ठीक है, ये प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है। नेक्स्ट आपको फिर C को भी कहता है बाइसेक्ट करती है, ये C को, यानी ये दोनों को इक्वल करना है। तो मैं इसे एंगल 3 और इसे एंगल 4 मान लेता हूं, इससे भी प्रूव करना है कि इक्वल होती है। उसी प्रकार आपको फिर बोलता है कि BD जो विकर्ण है, BD जो डायगोनल है, वो क्या करता है, B को करता है और D को, दोनों को करता है बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, एंगल को दो भाग में इक्वल बराबर करता है, इक्वल आपको अलग करता है। तो यानी कि ये जो लाइन है ये पूरा एंगल है, और ये क्या करता है, बीच से जो लाइन कटी है आपका डायगोनल, ये एक दूसरे को क्या करती है, इक्वल भाग में बाइसेक्ट कर दी, मतलब काट दी, यानी एक दूसरे का क्या हुआ, इक्वल हो गया। मैं इसे बाद में लेट कर लूंगा। ठीक है, और उसी प्रकार फिर यहां पर भी आपका इक्वल भाग में इक्वल आपको कर दिए बांटता है। मैं चाहूं तो यहां पे एंगल दे सकता हूं, अगर लेते हैं तो देखिए यहां पर तो 4 हो गया, आप चाहे तो यहां पर 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8, मैंने पूरा एंगल दे दिया। अब करते हैं प्रूफ। सबसे पहले आते हैं, यहां लिखेंगे प्रूव। करना क्या है प्रूव, ध्यान दीजिए। फर्स्ट नंबर लेके चलते हैं, अगर मान लेते हैं तो फर्स्ट प्रूव करते हैं क्या, कि एंगल 1 को एंगल 2 से इक्वल कीजिए, यानी कि एंगल 1 इक्वल एंगल 2। इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब एंगल 1 को एंगल 2 से इक्वल इसलिए किए हैं कि AC जो आपका डायगोनल है, AC जो विकर्ण है, वो क्या करता है, A को बाइसेक्ट करती है, दो भाग में इक्वल एंगल पर इक्वल करती है, यानी बराबर करती है दो भाग में, ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आपको प्रूव करना है। उसी प्रकार C को भी क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, यानी एंगल को दो भाग में इक्वल काटती है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं एंगल 3 भी इक्वल है एंगल 4 से। ये फर्स्ट ले लिया। सेकेंड में क्वेश्चन लेता हूं। सेकेंड उसी प्रकार BD जो डायगोनल है, BD जो आपका, देखिए पहले मैं आपको समझा रहा हूं, क्वेश्चन समझ जाएंगे, क्वेश्चन तभी सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। तो BD जो डायगोनल है, BD जो विकर्ण है, वो B पर और D को क्या करता है, बाइसेक्ट करती है, प्रूव करना है। तो मैं लिख सकता हूं B के जहां पर एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, ये प्रूव करना है। उसी प्रकार एंगल 7 इक्वल करना है एंगल 8। ये आपको मैंने फिगर में दिखा दिया, ठीक है। आप चाहे तो वर्ड को चेंज कर सकते हैं, आप चाहे तो ABCD को चेंज कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, AC को एक डायगोनल मान लेते हैं, ठीक है। मैं लिखता हूं प्रूफ नंबर 1, इससे प्रूफ करते हैं 1 नंबर को, यानी AC, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं AC बाइसेक्ट करती है, AC बाइसेक्ट करती है ऑफ एंगल A एज वेल एज एंगल C। A और C को मैं इसे प्रूव करता हूं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि हमें इक्वल करना है तो प्रूव हो जाएगी, इक्वल करना तो प्रूव कर देना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान दीजिए। पहले हम क्या करेंगे, आप देखिए CD और AB, ये जो साइड दिख रही है, AB और CD जो साइड दिख रही है, ये एक दूसरे का अपोजिट क्या है, पैरेलल है, यानी समांतर है। ये कभी मिलेगी नहीं। जहां समांतर होती है, जहां पैरेलल होती है, वहां पे इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाती है, ये मालूम है ना, ठीक है। उसी प्रकार आप चाहें तो इनको भी ऐसे कर लेंगे, यहां भी इक्वल हो जाती है, ठीक ना। लेकिन अभी इसका जरूरत नहीं है। तो पहले मैं आता हूं इंटीरियर एंगल से, ठीक है। एंगल 1 जो है एंगल 3 के साथ आपका इक्वल हो जाएगी। कैसे हुआ, आप देख सकते हैं, एंगल 1 यहां, एंगल 3, ये इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाती है। तो मैं यहां लिख सकता हूं एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 का। उसी प्रकार जब एंगल 1 एंगल 3 से इक्वल है तो एंगल 2 एंगल 4 से भी तो इक्वल होगी इंटीरियर एंगल से। मैं लिख सकता हूं एंगल 2 इक्वल है एंगल 4। और दोनों का रीजन क्या देंगे, रीजन देना है। कैसे रीजन देंगे तब ना पता चलेगा। तो रीजन क्या है, यहां पर हम लिख देंगे फ्रोम, ठीक है। मैंने फ्रोम लिख दिया, क्या, अल्टरनेट, शॉर्ट में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर को INT लिख दिया, इंटीरियर एंगल को, और यहां पे एंगल शॉर्ट में ANG लिख दिया। आप समझ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से मैंने रीजन दे दिया। अब आते हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहां पे देखिए तस्वीर जो बना है ये एक रोम्बस है। रोम्बस का मतलब होता है साइड इक्वल। तो मैं आता हूं सबसे पहले इन ट्रेंगल, किस में आता हूं, ABC में, इन ट्रेंगल ABC में आते हैं। ABC ट्रेंगल में आएंगे तो क्या देखेंगे, ABC ट्रेंगल में कि देखिए ABC ट्रेंगल में AB और BC एक दूसरे क्या है, इक्वल है ना, इक्वल। तो मैं लिख सकता हूं AB इक्वल है BC का। ये साइड इक्वल हो गई। कैसे, रीजन दो। तो रीजन क्या है, लिखेंगे अपोजिट, अपोजिट को मैं शॉर्ट में OPP लिख दिया हूं, अपोजिट ऑफ रोम्बस। रोम्बस से मैंने इक्वल कर दिया, ठीक है। क्योंकि रोम्बस का रूल्स क्या है कि 4 साइड इक्वल। तो जब 4 साइड इक्वल है तो AB तो BC से भी तो इक्वल होगी ना। चलिए हो गया इक्वल। जब आप नियम पढ़े थे क्या, अगर ये साइड इक्वल होती है तो इनके सामने वाला एंगल, इनके सामने वाला एंगल इक्वल हो जाती है। रीजन इनका भी दूंगा, रीजन क्या है बताऊंगा। तो मैं लिख सकता हूं एंगल 1 इक्वल है एंगल 4। आप कहोगे रीजन क्या है, तो मैं इसका रीजन दे रहा हूं। रीजन क्या है, अपोजिट, अपोजिट जब साइड इक्वल है, अपोजिट साइड टू इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल होगी तो एंगल्स आर इक्वल। अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो एंगल भी आपको क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। मैं सारा क्या किया, आपको रीजन दे दिया, ठीक है।
एंगल इक्वल है, लेकिन मुझे प्रूव करना क्या है, एंगल 1 एंगल 2 ये इक्वल करना है, एंगल 3 एंगल 4 इक्वल करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, एंगल 1 का मैं एंगल 1 छोड़ देता हूं, मैंने छोड़ दिया। अब देखिए एंगल 4 की जगह पर एंगल 1 को मैंने वहीं छोड़ दिया, एंगल 4 की जगह पर क्या लिख सकता हूं, देखिए एंगल 4 की जगह पर आपको इंटीरियर एंगल से मैंने प्रूव किया कि एंगल 4 जितना होगा उतना एंगल 2 होगा। लीजिए एंगल 2 हो गया, लीजिए इक्वल हो गया, इक्वल हुआ ना इंटीरियर एंगल से, ठीक है, ये आपका हो गया इक्वल। इसका मतलब कि एंगल 1 एंगल 2 प्रूव हुआ, यानी ए को बाइसेक्ट कर दिया। उसी प्रकार हम एंगल आते हैं अब अगला में लिखते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है, इतना लिखे। अब ध्यान देंगे इस बार एंगल 1 को चेंज कर देंगे, क्यों, क्योंकि मुझे 3 और 4 लाना है। तो एंगल 1 को मैंने अगेन फिर से लिया, मान लो अगेन, ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 4 फिर से लिया, तो एंगल 1 का जगह पर एंगल 3 लिख देंगे, एंगल 1 की जगह पर क्या किए, एंगल 3 लिखे इक्वल टू, इस बार एंगल 4 को वहीं छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं एंगल 3 इक्वल एंगल 4, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आपका ये प्रूव हो गया, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ये प्रूव हो गया, यही तो प्रूव करना था। तो मैं यहां लिख सकता हूं क्या, AC डायगोनल बाइसेक्ट, AC डायगोनल जो है बाइसेक्ट करती है एंगल A एज वेल एज एंगल C, ये हो गया आपका प्रूव्ड। ये मैंने फर्स्ट को प्रूव कर दिया। अब आपका सेकेंड बचा है एंगल 5 इक्वल एंगल 6, एंगल 7 इक्वल एंगल 8। उसी प्रकार अब क्या करेंगे, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं ताकि आप यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको पहले ही बोल दिया हूं, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है, समझ में आता है तो आप लाइक करें, और जिन्हें समझ में नहीं आता है वो कमेंट करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो लगातार मेरे वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से अंत तक देखें तो समझ में आएगी। तो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन पाते हैं। सेकेंड नंबर का प्रूफ करते हैं। इन्हें प्रूफ करने खातिर मैं क्या करूं, तो देखिए एंगल 5 और 6 कहां है, यहां है, एंगल 6 और 7 और 8 यहां पर है। कहने का मतलब है कि ये देखिए इस तरह से आपका दिया हुआ है, दिया हुआ ना, बोलिए, यानी यहां पर देखिए तो एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगी 8 और 7। अब कहोगे कैसे, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि CD साइड AB साइड का आमने सामने के इक्वल है। लेकिन इससे बड़ी बात रीजन क्या है, मैंने रोम्बस का सारा इंट्रोडक्शन डाल दिया हूं, आप देख लेंगे, पहले से डाल दिया हूं। क्या नियम है कि आमने सामने जो है ये साइड एक दूसरे के साथ कभी नहीं मिलेंगे, मीट नहीं करेंगे, इक्वल डिस्टेंस पर है, नहीं मिलेंगे तो पार्लर हो जाती है। पार्लर का रूल क्या है कि ये ट्रांसवर्सल लाइन खुल जाती है, ये पार्लर में एक ट्रांसवर्सल लाइन खुल जाती है, ये लाइन खुलती है तो इसके कोना कोना क्या होता है, इक्वल हो जाती है इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। यानी मैं लिख सकता हूं एंगल 6 जितना है उतना एंगल 8 हो गया इंटीरियर एंगल से। जब ये आपका कोना ई कोना से, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, ये कोना ई कोना से इक्वल हो सकती है तो ई कोना से भी हो जाएगी, यानी एंगल 5 इक्वल एंगल 7। अब लिखोगे रीजन, रीजन दोगे कि क्या रीजन दे हम, मैंने पहले ही बता दिया, रीजन दीजिएगा फ्रॉम अल्टरनेट को मैं शॉर्ट में ALT लिख दिया, अल्टरनेट, इंटीरियर को शॉर्ट में मैंने INT लिख दिया, अब एंगल को ANG लिख दिया। ये हो गया रीजन आपका कंप्लीट, सही में आ गया। अब मुझे प्रूव करना है क्या, कि ये जो है साइड, ये जो एंगल बना है 2 भागों में बाइसेक्ट किया है, ये जो एंगल है 2 भागों में बाइसेक्ट किया है, कौन सा डायगोनल, BD, ठीक है, BD D को और B एंगल को बाइसेक्ट किया है। चलिए प्रूव करते हैं, थर्ड नंबर है इतना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इंटीरियर एंगल ले लिए, अब हमें क्या करना है, देखना है, इसमें देखना है ये साइड, आपको मैं इरेज कर रहा हूं और साइड दिखाता हूं। देखिए ये साइड आपको दिख रही होगी B A और D, तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ABD, ABD में चलते हैं, ठीक है ना, ABD में चलेंगे तो इसमें देखिए मैंने आपको पहले बोला रोम्बस है, तो यानी ये साइड के साथ इक्वल होगी ना, तो मैं लिख सकता हूं AB जो है इक्वल है AD का। रीजन देंगे, क्या रीजन है, तो लिख सकते हैं अपोजिट साइड ऑफ रोम्बस, यानी रोम्बस से क्या हुआ, ये इक्वल हो गया, रोम्बस से इक्वल, क्योंकि रोम्बस का रूल्स है
फोर साइड इक्वल, जब फोर साइड इक्वल होगी तो टू साइड भी तो इक्वल होगी, सारा इक्वल होगी ना। चलिए अब जब ये कहता है जब ये एंगल, जब ये साइड इक्वल होती थी, इसके सामने वाला एंगल इनके सामने वाला एंगल ये दोनों भी इक्वल हो जाती है। ये रोम्बस का रूल्स है, ये रूल्स है। तो यानी कहने का मतलब है कि ये साइड इक्वल हुई ए बी, इनके सामने वाला 7 और ये साइड ए डी जो इक्वल हुआ, तो इनके सामने वाला एंगल बी यानी 6 इक्वल हो जाएगी। तो मैं लिखता हूं एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7, ये आपका इक्वल हो गया, हुआ ना, सही में आया, एंगल 6 और एंगल 7। जब ये इक्वल हुआ तो एंगल 6 की जगह पर एंगल 6 छोड़ देंगे, छोड़ दिया। अब एंगल 7 की जगह पर क्या करेंगे, देखिए एंगल 7 की जगह पर क्या लिखा हुआ, एंगल 5। जितना एंगल 7 है उतना एंगल 5 पे, तो मैं लिख सकता हूं एंगल 5। आप देख सकते हैं प्रूफ क्या करना था, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 5 करना था प्रूफ, इन्होंने किया हुआ है लेकिन इक्वल ला दिया, यही तो प्रूफ करना था। यानी एंगल 6 और 5 बी को बाइसेक्ट करती, बी तो हो गया प्रूफ। अब उसी प्रकार डी को प्रूफ करना है, तो पुनः अगेन फिर से लेंगे, क्या अगेन लेंगे ये, ठीक, 6 और 7, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7 ले लिया मैंने। अब एंगल 6 को इस बार छोड़ देंगे, अब एंगल 7 की जगह पर, ठीक ना, नहीं तो एंगल 6 को हटा दीजिए। एंगल 6 जगह पर क्या लिखेंगे, देखिए इस पर एंगल 6 की जगह पर लिखेंगे एंगल 8 और एंगल 7 का एंगल 7 छोड़ देंगे। अब देख सकते हैं 4 में एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 ये प्रूव हो गया, और एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 ये प्रूव हो गया। यानी कि इसका मतलब है मैं लिख सकता हूं यहां पर BD विकर्ण जो है वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। BD डायगोनल बाइसेक्ट करता है, किसको बाइसेक्ट करता है, एंगल B और एंगल एज वेल एच एंगल D को। तो मैं लिखता हूं प्रूव्ड, यानी मैंने साबित किया, प्रूव किया। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि नहीं समझ में आया, तो मैं पुनः फिर से वीडियो बना दूंगा। अगर समझ में आ गया है तो एक प्यारा सा लाइक और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।